हे क्योड़ेस, कैसी हो यार? अब सब बढ़िया ही होंगे। गाइस, पिछला पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि मधु अचानक बोलती कि ओह, क्या मैं एक बात बोलूं? तो फिर कंची कहती हाँ बोलो। तो मधु कहती ओह, मुझे ना उधर जाना है। तो कंची कहती उधर किधर? तो मधु कहती अरे देखो ना उधर। तो मधु ऐसे बोल के ना अपने हाथों से इशारा करती कि ओ देखो उधर। तो फिर कंची कहती ओह अच्छा, उस पेड़ के पास। तो फिर मधु कहती चलोगी ना? वैसे मेरा बहुत दिल कर रहा है, प्लीज़। तो फिर कंची कहती पर अभी अभी कैसे? अभी तो हम घर जा रही हो ना। तो फिर मधु कहती अभी प्लीज़ 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 चलो ना प्लीज़। तो मधु ऐसे बोल के ना पता नहीं कब और कैसे कंची के हाथ पकड़ ली थी। तो कंची उसकी तरफ देखने लग जाती क्योंकि मधु सिर्फ उसके हाथ ऐसे पकड़ रखा था ना, मानो उसके हाथ पकड़ के अपने सीने से लगा रखा था कि प्लीज़ 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 मान जाइए, प्लीज़ ना। तो कंची तुरंत अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश करती और कहती भाव ठीक 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 है, ठीक है, हम चलती है। हाँ पर पहले मेरा हाथ छोड़ो। हाँ तो मतलब कंची तो ऐसे ही घबराते हुए अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश करती और ऐसे ही मधु की बातों पे और घूमने के लिए मान जाती, पर वो मधु के हाथों से खुद के हाथ छुड़ा ही नहीं पाती। और इधर मधु वो तो ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुशी हो जाती और खुशी की मारे लाफाने कूदने लग जाती और ऐसे ही ना मानो कंची के हाथों पे किस कर लेती और किस करके वो तुरंत आगे की तरफ भागने लग जाती, चिल्लाने लग जाती कि ये हवाई ना असली मजा। अब तो मैं पूरे दिन घूमूंगी फिरूंगी, बहुत मस्ती करूंगी। आज मैं पूरे दिन बाहर रहूंगी, घर नहीं लौटूंगी। सुना आपने? ये आज तो मैं बहुत मस्ती करूंगी, बहुत इंजॉय करूंगी। ये ओ भाई ना असली मजा। तो मानो मधु ऐसे ही ना एकदम छोटी बच्ची की तरह चिल्लाते हुए आगे आगे भागने लग जाती। पर यार क्या बोलो, उसे तो मानो कुछ पता ही नहीं चला क्यों खुशी की मारे क्या करती। अरे वो कंची के हाथों पे किस कर दी। और इधर तो मानो कंची हैरान हो के बस अपने हाथों की तरफ ही देख रही थी। मानो एक बार मधु की तरफ देखती तो दूसरी बार अपने हाथों की तरफ देखती क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यार अगर इस लड़की को कोई प्रॉब्लम है तो वो वैसे हरकत कैसे कर सकती है, कैसे किस कर ले? क्या उसे इसके मतलब पता है कि करीब आने का क्या मतलब है, प्यार का क्या मतलब है, या फिर शादी की क्या मतलब है? यार क्या करूं, मैं इसे कैसे पूछूं? एक बार लगता है बच्ची है, एक बार लगता है दिमाग से कमज़ोर है और कभी तो लगता है ये लड़की पूरी की पूरी पागल है। यार क्या करूं इसे लेके? और इतने में ही मधु भागते हुए कंची के पास आके रुक जाती और मानो जोर जोर से हंसने लग जाती। तो फिर कंची कहती क्या हुआ, इतने हंस क्यों रही हो? तो मानो मधु और जोर जोर से हंसने लग जाती और कहती नहीं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अब कह रही थी ना कि आपको भूख लगी है तो ए लो, ए खा लो। तो मधु ऐसे बोलकर ना आपके पास जो लेस जूस और चॉकलेट था ना वो निकलती और कंची के हाथ पकड़ के ना मानो वहीं पे एक बड़ा सा पेड़ के नीचे बैठ जाती। और इधर मानो मधु वो अभी भी बिल्कुल वैसे ही मुस्कुराई जा रही थी क्योंकि वो यहाँ पे ऐसा कुछ देख लिया था ना, शायद उसे वो बिल्कुल नहीं देखना चाहिए था। यार क्या बोलूं। और क्या आप लोगों में से कोई है जो बता सकती है हमें कि मधु असल में यहाँ पे क्या देखा था? हाँ वो बता सकती है अगर किसी को गर्लफ्रेंड है या फिर बॉयफ्रेंड है, या फिर ऐसा भी हो सकती है ना कि कोई किसी की पार्टनर है।
अगर ऐसे किसी के साथ थोड़ा अकेले में टाइम गुजारना चाहती है, थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहती है, तो मानो ऐसे सुनसान जगह पर काफ़ी सारे लोग आ जाती हैं, वो भी अपना अपने पार्टनर को लेके, क्योंकि ये जगह सच में बहुत सुनसान था। मानो एक कपल्स के लिए, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के लिए मानो एकदम परफेक्ट था उनकी टाइम गुजारने के लिए। और ये जगह सच में बहुत सुंदर था, हर तरफ सिर्फ पेड़ ही पेड़ था, वो भी या बड़ा बड़ा, और बीच में एक बहुत ही सुंदर सा एक तालाब भी था। और अब असली बात यह है कि मधु इतनी देर तक क्यों हंस रही थी, और उस बात के बारे में क्या बोलो यार, क्योंकि मधु यहाँ पे आने की बात मानो काफ़ी कुछ देखा था। एक दूसरे को बहुत प्यार से खाना खिलाते हुए देखा था, एक दूसरे को किस करते हुए देखा था, और एक दूसरे की बॉडी पे टच करते हुए भी देखा था यार, क्या बोलूं, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा मुस्कुराई जा रही थी। और अब मानो कंची उसके सामने थी, पर फिर भी वो चुपके से किसी को देख रही थी, मानो किसी को फॉलो कर रही थी, जो दोनों हंसते हुए मुस्कुराते हुए एक दूसरे की बॉडी पे टच कर रही थी, एक दूसरे को किस कर रही थी, जो हमारी प्यारी सी मधु चुप चुप के देख रही थी और मुस्कुराई जा रही थी। हाँ, उसे थोड़ा शर्म भी आ रही थी, पर फिर भी वो चुप चुप के देखने लग जाती। और इधर कंची ओ ज़्यादा नोट नहीं करती, ओ वैसे जूस पीने लगती। उसकी बात मधु को भी कहती, अरे लो तुम भी पियो। और वैसे क्या हुआ, इतनी मुस्कुरा क्यों रही हो, कुछ हुआ है क्या? तो मधु कंची के हाथों से जूस ले लेती और पीते हुए कहती, नहीं कुछ भी तो नहीं हुआ। क्यों, आपको ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मुझे कुछ हुआ है? तो फिर कंची कहती, क्योंकि मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, और ऐसे ही जब से आई हो तब से देख रही हूँ कि तुम बस वैसे मुस्कुराई जा रही हो। कुछ खजबत है क्या जो ऐसे मुस्कुराई जा रही हो? हाँ, तो मधु थोड़ा घबरा जाती और फिर कहती, नहीं कोई खजबत नहीं। अरे कौन सी खजबत? हाँ, तो कंची जब ऐसे बोलती है ना, तो मानो मधु थोड़ा शर्मा जाती, थोड़ा घबरा भी जाती, और ऐसे ही ना मानो तुरंत अपना सर झुका के ना बस ऐसे ही लेस खाने लग जाती। तो मधु जैसे अपना सर नीचे की तरफ करके लेस खाने लगती है ना, तब एक कंची कहती, यार इसे क्या हो गया जो इतनी ज़्यादा मुस्कुरा रही है? तो कंची ऐसे बोल के ना मानो इधर उधर दिखने लग जाती। तो मानो कंची भी जैसे इधर उधर अपना नज़र घुमाने लगती है ना, तब उसे भी पता चल जाता, मानो वो भी देख लेती, तो वो भी थोड़ा मुस्कुरा देती और फिर कहती, अच्छा तो ये बात है, इसलिए इस पागल लड़की ने कब से बस मुस्कुराए जा रहा है। क्यों बोलो इसे, सच में पूरे के पूरे पागल है। तो मानो कंची ऐसे सोच रही थी, और इतने में मधु उसे देख ली थी कि कंची भी पीछे देख रही है, कि तभी मधु अचानक कहती, क्या छी, अरे क्या देख रही है, क्या करी है आप? हाँ, पता है ना कि दोनों के अच्छा मोमेंट पर किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो फिर कंची कहती, वाह बेटा क्या बात बोली, आप देखो तो सही, मैं देखूं तो गलत, अच्छा बहाना बना लिया यार। तो मानो मधु ऐसे ही ना शर्माते हुए अपना सर झुका के कहती, हाँ तो मैं तो बस ऐसे ही देखा, पर अब की तरह ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के नहीं देखा जैसे आप देख रही हो। हाँ, तो फिर कंची कहती, हाँ तो देखना है तो अच्छे से देखना चाहिए ना, और ना ऐसे चुपके से देखने की क्या है मजा और क्या है फायदा? हाँ, तो मधु कहती, क्या छी, आप भी ना, और आपको कोई शर्म नहीं आता क्या ऐसे दूसरों को देखते हुए? मुझे तो कोई बहुत शर्म आता है। हाँ, तो मधु की बात सुन के कंची हंस देती और कहती, अच्छा तो किसी को बहुत शर्म आता है? हाँ, सच है क्या? इसलिए तो देख रही हूँ, जब भी यहाँ पे आई हो तब से बस इन्हें ही घुरे जा रही हो, ऐसे ही चुप चुप के मुस्कुरा रही हो,
अच्छा हुआ कि तुम शर्मीली हो, इसलिए बस यहाँ पे आने के बाद से उन्हें ही घुरे जा रही हो, वो भी इतनी दूर से। और अगर तुम थोड़ा और ज़्यादा शर्मीली होती तब तो शायद इतनी दूर से नहीं, थोड़ा और करीब जाके देखती, है ना बेशरम कहेगी। तो अचानक मधु बहुत गुस्सा हो जाती और गुस्से से कहती, क्या क्या बोला, थोड़ा फिर से बोलना। बेशरम, मैं बेशरम, रुको आपको तो मैं अभी बताती हूँ। तो मधु ऐसे बोल कर ना मानो वहाँ से एक बड़ा सा लकड़ी हाथ में उठा लेती और उसी लकड़ी से ना कंची को मारने लग जाती और कहती, बोलो क्या बोला, बेशरम, मैं बेशरम, हाँ अगर मैं बेशरम तो आप क्या, हाँ आप भी तो सब देखा ना। तो कंची कहती, आउच, आह, अरे यार मार क्यों रही हो, हाँ देखो हटाओ इसे, मुझे बहुत चोट लग रहा है, आउच, आ, अरे बोला ना हटाओ इसे। तो मधु कहती, हाँ तो क्या आपको चोट लग जाए इसलिए तो मर रही हो ना, और ना मारने की क्या है फायदा, आप बताओ, और बोलो कि ना बेशरम, बोलो। तो मधु ऐसे बोल के ना कंची को और मारने लगती, जिस पे कंची खड़ी हो जाती और एक पेड़ की हर तरफ ना ऐसे घूमने लग जाती और कहती, बच्ची हो क्या क्या करी हो, हटाओ इसे, अरे लोग क्या सोचेगी, और बोल रही हो ना कि मुझे लग रहा है, प्लीज हटाओ इसे मधु। पर मधु वो तो मान ही नहीं रही थी और उसके पीछे ही पड़ी थी उसे मारने के लिए, और ऐसे ही चिल्ला के कहती, रुको कहाँ भाग रही हो, आप डर लग रहा है। तो मधु ऐसे बोल के ना और 2-3 घा लगा देती, जिस पे कंची कहती, यार देखो मैं फिर से बोल रही हूँ, अच्छा नहीं हो रहा है ना, मुझे बहुत चोट लग रहा है। तो कंची ऐसे बोल के कहती, क्या क्या बोला तुमने, फिर से बताना। डर मैं और तुमसे, बेचारी इसकी बात तो सुनो कि मैं डरती हूँ वो भी इससे, अरे पहले पकड़ के तो देखो, फिर देखती हूँ कि कौन और किससे डरती है, ओके ना। तो कंची की बात सुन के मधु कहती, अच्छा अच्छा तो ये बात है, अरे आपको तो मैं यूँ करके पकड़ लूँगी, समझे ना। तो मधु ऐसे बोल के ना कंची को पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग पड़ती है, और इधर कंची उससे छुपने के लिए वो भी ज़ोर ज़ोर से भागने लग जाती है। और ऐसे ही भागते भागते मानो वहाँ पे एक बड़ा सा तालाब था, और उस तालाब के पास एक बड़ा सा जो पेड़ था ना, उस पेड़ के पीछे छुप जाती और वहाँ से छुप छुप के वह मधु को देखने लग जाती कि वो कहाँ जा रही है, किस तरफ ढूंढ रही है। तो मधु भी मानो उसे ढूंढते हुए ना बिल्कुल कंची के पास आ जाती, पर मधु उसे बिल्कुल नहीं देखा था, लेकिन कंची उसे देख ली थी, और कंची उसे देख के ना मानो थोड़ा सा और अंदर जाने लगती। तो इतने में थोड़ा सा आवाज़ आती, तो मधु समझ जाती कि हाँ जी तो आप यहाँ पे छुपी हो, रुको आपको तो मैं अभी बताती हूँ। तो मधु ऐसे बोल के ना मानो अपने हाथ में जो एक लकड़ी था ना, उसी लकड़ी को कंची की तरफ करती। तो कंची समझ जाती और कहती, यार शिट, ये लड़के फाइनली मुझे ढूंढ लिया, क्या करूँ। तो कंची ऐसे ही बोल के ना उस लकड़ी को देखते हुए कुछ सोच रही थी, और इधर मधु भी ऐसे बोल के ना जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करती है ना, कि तभी मानो उसकी पैर स्लिप हो जाती और वो धड़म करके गिर के मानो सीधा वहाँ पे जो तालाब था ना, मधु उसी तालाब के अंदर चले जाती। और जैसे ही कुछ तालाब में गिरने की आवाज़ आती है ना, तो कंची अंदर से तुरंत बाहर आती। तो बाहर आके देखती और कहती, यार ये मधु कहाँ चली गई, अभी तो ये थी ना, और तो और ये आवाज़ किसकी था, जैसे कुछ तालाब में गिरी हो। तो कंची ऐसे बोलकर ना तुरंत इधर उधर दिखने लग जाती और चिल्लाने लग जाती कि मधु, मधु कहाँ हो तुम, मधु अरे बाहर आओ, मधु कहाँ हो तुम, देखो देखो मुझे बहुत डर लग रहा है, मधु मधु प्लीज बाहर आ जाओ, मधु मधु प्लीज। तो मानो कंची काफी देर तक ऐसे चिल्लाते रहती है, मधु को बुलाते रहती है, पर कहीं पे भी ना मधु दिखाई दे रहा था और नहीं मधु की आवाज आ रहा था। कि तभी कंची कहती, कहीं ये मधु उस तालाब में तो नहीं गिरी, ओ शिट। तो कंची ऐसे बोल के जैसे उस तालाब की तरफ झांक के देखती है ना,
कि तभी उसे मधु की सोच और मानो उसके हाथ में जो एक लकड़ी था ना, जिससे थोड़ी देर पहले वो कंची को मारी थी, उसे लकड़ी उसे दिखाई देता। तो कंची उसे देख के चिल्ला देती और कहती, मधु मधु, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मधु मधु, क्या है मधु, पानी के अंदर चले गई, कोई है, प्लीज हेल्प मी, क्या कोई है आसपास, प्लीज हेल्प मी प्लीज। पर उधर तालाब के आसपास मानो कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं, पूरी की पूरी सुनसान था, एकदम सन्नाटा था। हाँ, ऐसा नहीं कि आसपास कोई नहीं था, आसपास काफ़ी सारे लोग थे, पर सब की सब अंदर की तरफ थी, मतलब सीधा काफ़ी सारे पेड़ था ना, उसकी तरफ थी। तो कंची अब करे तो करे क्या, मानो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो वैसे ही अपना सार पका लेती, क्योंकि उसे भी पानी के अंदर अच्छे से टहलना नहीं आता, इसलिए वो ऐसे ही सोचने लग जाती कि क्या करूँ यार, क्या करूँ। और जब उसे कोई रास्ता नहीं दिखाई देता ना, तब वो खुद ही उस तालाब में कूद पड़ती। और तो और हो एक होती है ना कि कोई भी पानी में गिरने की बात चिल्लाती है, बचने के लिए कोशिश करती है, हाथ छूटती है, पर हमारी मधु वो वैसा कुछ नहीं किया था। हाँ कि वो पानी में तो जरूर गिरा था, लेकिन वो चिल्लाया नहीं था, बचने के लिए कोशिश भी नहीं किया था, हाथ भी नहीं छुड़ा था, मानो वो कुछ भी नहीं किया था। और हमारी कंची वो भी ज़्यादा कुछ भी नोट नहीं करती, मानो उसे जैसे मधु की सोच और उसके हाथ की उस लकड़ी दिखाई देता तो कूद पड़ती उस पानी में। और काफ़ी देर तक ढूंढने के बाद फाइनली कंची को मधु मिल जाती। तो कंची मानो बहुत मुश्किल से, एक तो उसे पानी में तैरना नहीं आता, पर फिर भी किसी भी तरह मधु को तालाब के किनारों में ले आती। उसके बाद मानो कंची भी बहुत ही ज़्यादा थक जाती। और वैसे ही आप लोगों में से जो भी तालाब में या नदी में नहाती हो, शायद उसे मालूम होगी, पानी में कोई भी ज़्यादा उलझन या भारी नहीं लगती। उलझन या भारी तो तब लगती है ना यार, जब किसी को पानी से बाहर निकलती हो, तब मानो वो डबल उलझन की हो जाती, बहुत ज़्यादा भारी हो जाती। मानो यहाँ पे भी वही हो रहा था, मधु बहुत ही ज़्यादा भारी हो जाती, पर फिर भी कंसी किसी भी करके उसे उठाया था, जिसकी वजह से वो भी काफ़ी ज़्यादा थक जाती। इसलिए वो भी मानो मधु की साइड पे लेट जाती। और ऐसे ही ना कंसी गहरी गहरी सांस लेने लगती कि तभी उसे याद आती कि यार शिट, क्या ये ठीक तो है ना, इसे कुछ हुआ तो नहीं। तो कंसी ऐसे ही बोलकर ना उठ के बैठ जाती और कहती, मधु मधु, अरे ओके ना मधु, पर उसकी कोई रेस्पॉन्स नहीं था। तो कंसी बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती और वो तुरंत मधु को उल्टा करके उसकी पीठ पे ना ऐसे जोर जोर से थपथपाने लगती, ताकि उसके अंदर से सारी पानी बाहर आ जाए। लेकिन बात यह है कि उसके अंदर से कोई भी पानी बाहर नहीं आ रहा था, पता नहीं क्यों। ऊपर से वो कोई भी रेस्पॉन्स नहीं कर रहा था। तो अब तो भाई कंची को घबराना, उसे डरना तो ज़रूर बनता है ना। इसलिए वो तुरंत मधु की हाथों पे, उसकी पैर पे ऐसे ही ना ज़ोर ज़ोर से रब करने लग जाती, पर उससे भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, वो कोई भी रेस्पॉन्स नहीं कर रहा था। तो कंची खड़ी हो जाती और ऐसे ही ना मानो अपनी कमर में हाथ रखते हुए भीगा बदन पे ऐसे ही सोचने लग जाती कि यार अब क्या करूं, सब करके देख लिया, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। कि तभी कहती, हाँ और एक रास्ता अभी भी है, क्या उसके मुंह पे सांस। तो ऐसे बोल के कहती, नहीं नहीं नहीं, अगर उससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो कंसी ऐसे ही बोल के कहती, ऐसे ही सोच के फजूल में टाइम वेस्ट करने की कोई फ़ायदा नहीं, अगर इससे भी कुछ ना हुआ तो मैडम जी है ना, उनके पास रह जाऊंगी, उन्होंने कुछ ना कुछ ज़रूर करेगी। तो कंसी ऐसे बोलकर ना तुरंत मधु के करीब जाकर बैठ जाती। तो कंसी मधु के पास जाके बैठ के ना
पता नहीं क्यों वो इधर उधर देखने लगती। तो सच में वहाँ पे कोई भी नहीं था, पूरी की पूरी सनसन और सन्नाटा था। और जो भी कुछ लोग थी ना, वो सब तो मानो एक दूसरों में खोई थी, एक दूसरों को प्यार करने में बिजी थी। और यहाँ पे सबकी सब घूमने आई थी, इसलिए किसको क्या हुआ वो मानो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। और इधर कंची वो तो पहले ये नहीं करना चाहती, लेकिन ये अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था। ऊपर से किसी की जान की सवाल है, तो वो ऐसे ही सुस के ना तुरंत अपने मुंह से उसके मुंह के अंदर सांस देने लगती। तो कंसी जैसे ही सांस देने लगती है ना, तो मानो उसे ऐसा फील होता जैसे उसे कोई किस कर ली। तो वो तुरंत अपनी मुंह ऊपर कर लेती और ऐसे ही ना मधु की तरफ देखते हुए उसकी फेस को टच करते हुए कहती, मधु मधु आर यू ओके ना मधु। पर फिर भी मधु कोई रेस्पॉन्स नहीं कर रही थी। तो कंसी फिर से सांस देने की कोशिश करती, तो मानो इस बार भी उसे वैसा ही फील होता। तो कंसी इस बार भी फ़ौरन अपने मुंह हटा लेती और कहती, यार ये मेरे साथ क्या हो रहा है, शिट। तो कंसी ऐसे बोल के कहती, यार ये मैं भी ना पता नहीं कौन सी बहम आ रहा है मुझे, अरे वो पूरी की पूरी अनकॉन्शियस में है। तो कंसी ऐसे बोल के ना जैसे ही फिर से सांस देने की कोशिश करती है ना, हाय क्या बोलो यार। तो मानो इस बार कंसी के लिप्स को खुद के दांतों के बीच फंसा लेती। हाय क्या बोलूं। अब बात है कि क्या मधु होश में किस क्या था या फिर बेहोशी में किस क्या। हाँ ये बात तो सच है कि वो पानी में जरूर गिरा था, पर वो अनकॉन्शियस हुआ था या फिर वो बस ऐसे ड्रामा किया था। क्या उसे सच में टहलना आता था या फिर नहीं आता था, वो तो फिलहाल किसी को नहीं पता यार। खैर इधर तो मानो कंची एकदम से शॉक्ड हो जाती, उसकी आंखें एकदम से बड़ी बड़ी हो जाती, फाटी की फटी रह जाती कि यार ये सब क्या हो रहा है। तो कंसी ऐसे बोलकर ना बहुत मुश्किल से खुद को सुराने की कोशिश करती और कहती, अरे छोड़ो क्यों क्या करी हो। तो मधु तुरंत उसे छोड़ देती और कहती, अब मेरे ऊपर क्या करी हो और मैं यहाँ पे कैसे आई। तो कंची मधु के ऊपर से हट जाती और कहती, ओ अच्छा तो तुम्हें कुछ नहीं पता, कुछ नहीं याद कि तुम यहाँ पे कैसे आई और कब आई, और ऊपर से तुम मुझे ब्लेम कर रही हो कि मैं क्या करी थी। पागल कहेगी, तुम क्या करी थी मेरे साथ। हाँ तो बस सुन के तो मानो मधु बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती और कहती, मैं क्या करी थी, मैं तो कुछ नहीं किया। ओह मुझे लगा था कि मैं लेस खा रही थी इसलिए। तो कंची गुस्से से कहती, अच्छा तो मेरे लिप्स तुम्हें लेस लग रहा था। हाँ और पागल कहेगी, डफर कहेगी, तुम्हें पता भी है कि मैं कितनी ज़्यादा डर गई थी, कितनी ज़्यादा घबरा गई थी, क्योंकि तुम्हें कोई होश नहीं था, तुम कोई रेस्पॉन्स नहीं कर रही थी। सोचा कि पता नहीं तुम्हें क्या हो गया, इसलिए मैं तुम्हें सांस देने की कोशिश कर रही थी, तुम्हें होश में लाने की कोशिश कर रही थी, और तुम मेरी लिप्स को लेस समझकर क्या करूं तुम्हें, दिल तो करी है तुम्हारी गला दबा दूं। अगर आप होश आया तो थोड़ी देर पहले क्यों नहीं आया। हाँ क्या तुम कोई ड्रामा तो नहीं करी थी। हाँ तो कंची की बात सुन के तो मानो मधु बहुत ही ज़्यादा डर जाती और बहुत ज़्यादा हड़बड़ा जाती और ऐसे ही हड़बड़ी में कहती, ड्रामा कौन सी ड्रामा, नहीं अरे मैं क्यों कोई ड्रामा करूँ। हाँ मुझे तो सच में कोई होश ही नहीं था, बस ये तक पता है कि वहाँ पे मेरे पैर फिसल गया बस, और कुछ नहीं याद। और आप के सामने मेरा होश आया, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, मुझे कुछ नहीं याद, मुझे कुछ नहीं पता सच में। तो फिर कंची को लगती कि हाँ ऐसा भी हो सकती है कि वो इतनी ऊपर से गिरने के साथ साथ शायद वो बेहोश हो गया था, इसलिए वो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। खैर जो भी हुआ शुक्र है कि उसे कुछ नहीं हुआ, वह बिल्कुल ठीक है और सही सलामत मेरे सामने है। तो
तो कंसी ऐसे बोलकर ना एकदम से रुक जाती और फिर कहती, पर वो किस कैसे कर ली, जैसे वो कोई पेज नहीं था और बिल्कुल होश में है। और तो और मुझे ऐसा क्यों लग रहा था जैसे वो जानबूझ के किसकी, क्या वो चश्मे होश में थे। तो कंसी ऐसे बोल के कहती, नहीं नहीं यार, वो इतनी भुला भला तो वो ऐसे किसका भी नहीं कर सकता, शायद वो सच में बेहोशी थी। तो कंसी ऐसे बोल के कहते, हाँ ठीक है, जो भी हुआ वो बस हो गया, अब तो चलोगी ना घर, बहुत कर ली मस्ती मजाक, बहुत कर ली एंजॉय, है ना। कि तभी मधु कहती तो फिर कंची कहती क्या, तो फिर मधु कहती नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं, वो बोला कि हाँ चलो घर चलती है। तो फिर कंची कहती थैंक गॉड, मुझे तो कुछ और ही लगा था, हाँ चलो। तो ऐसे बोल के ना दोनों की दोनों घर के लिए निकल पड़ती। और इस बार पता नहीं क्यों कंची मधु के हाथ पकड़ के चल रही थी। मानो थोड़ी देर में दोनों की दोनों स्टॉल में आ जाती और स्टॉल के अंदर जाते ना मानो आगे से एक छोटा सा क्राम क्लब था, जहाँ पे स्टॉल की छोटी बड़ी सबकी सब क्राम खेलने आ जाती। और कभी कभी कंची भी आ जाती, लेकिन अब सिर्फ वहाँ पे कालिया अपनी शांगो पांगो लेके क्राम खेल रही थी। और जब कंची और मधु ऐसे ही दोनों भीगा बदन पे टल के अंदर जाने लगती है ना, तो कालिया उन दोनों को ऐसे साथ में भीगा बदन पे देख ली थी। और इधर से मधु और कंची भी कालिया को देख ली थी। तो कालिया उन दोनों को देखते ही कहती, हाय क्या मस्त लग रहा है यार, दिल तो करी है बस अभी जाकर शुरू हो जाओ, कितनी सेक्सी और कमाल की लग रहा है यार, खुद को रोक ही नहीं पा रही हूँ, क्या करूँ। तो कालिया ऐसे बोल बोल के ना आंखें फाड़ फाड़ के मधु को ऊपर से नीचे तक देखने लग जाती। कि तभी उसकी और एक आदमी कहती, अरे बस इतनी जल्दी क्या है, थोड़ा सब्र तो कीजिए, पता है ना सब्र की चीज बहुत मीठा होती है, अभी बस 2-4 दिन देख के काम चला लीजिए, पता है ना उसकी बात है आपकी होने वाली है, तो इतनी चिंता की क्या बात है। हाँ तो ऐसे बोलकर ना सबकी सब हंसने लग जाती, जिसपे कालिया भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती कि हाँ भाई 2-4 दिन बाद तो ये लड़की मेरी होने वाली है, तो अभी इतना सोचने की क्या है फायदा। तो कालिया ऐसे बोलकर ना कंची की तरफ इशारा करती कि जितनी दिन तेरे पास है तो संभाल के रखना, जब मेरे पास आएगी तब तो देखते रहना कि मैं क्या छूती हूँ, क्या कुछ नहीं करती हूँ। तो मानो यहाँ पे कालिया और उसके आदमियों ने काफ़ी गंदी गंदी और उल्टा सीधा बातें कहने लग जाती, हंसी मजाक करने लग जाती। और इधर मधु और कंची और दोनों की दोनों मानो सब कुछ सुन रही थी। तो उन लोगों की बातें सुन के तो मानो कंची को बहुत गुस्सा आ रहा था, मानो बहुत ज़्यादा, पर वो कुछ नहीं कहती, ऐसे शांत होके खड़ी रहती। इधर मधु भी उन लोगों की बातें सुन के वो तुरंत अपनी ड्रेस को अच्छे से सही करने लगती, पर फिर भी कपड़े तो मानो बॉडी की साथ ही लग जा रही थी, क्योंकि है तो सभी को पता है ना कि भीगा बदन पे भीगा हुआ कपड़े वो उड़ते नहीं, वो बॉडी की साथ ही लग जाती। पर फिर भी वो बार बार आगे की कपड़े सही करने लगती। और ऐसी हालत में टॉल में सबके सामने चलने में भी उसे बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रही थी, क्योंकि सबकी सब उन दोनों को घुरी जा रही थी। ऊपर से कालिया भी देख रही थी, गंदी गंदी बातें कह रही थी, इसलिए उसे अच्छा नहीं लग रहा था। तो कंची अचानक मधु की फेस की तरफ देखती, तो मधु के फेस की तरफ देख के समझ जाती कि यार ये बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा है, ये सबके सामने ऐसे भीगा बदन पे चल नहीं पा रहा है। तो फिर कंची कहती, अरे क्या हुआ और इतनी घबरा क्यों रही हो, हाँ मैं ही हूँ ना, रुको। तो कंची ऐसे बोल के ना अपनी शर्ट के ऊपर जो जैकेट या ब्लेजर मतलब जो भी था वो खुल के मधु को पहना दी थी। तो मधु एकदम सी हैरान हो जाती और फिर कहती, पर आप
तो फिर कंची मुस्कुरा देती और फिर कहती, अरे रुको, उसकी हाल भी है मेरे पास, रुको। तो ऐसे बोल के ना मधु के गले में जो उसकी दुपट्टा था ना वो ले लेती। उसके बाद मानो कलिया के सामने मधु के दुपट्टा अपने गले में बांध देती और फिर कहती, अब चले। तो कंसी ऐसे ही मानो मधु के दुपट्टा अपने गले में बांध के अपने हाथों से इशारा करती कि रानी साहिबा अब चलिए, मैं तो आपकी गुलाम हूँ, मैं आपके पीछे आ रही हूँ। तो मधु को तो मानो कंसी की बातों से, उसकी हरकतों से बहुत खुशी मिलती, उसे बहुत अच्छा लगता और खुशी के मारे मुस्कुराते हुए वो कंची की आगे आगे चलने लग जाती। और मानो मधु के पीछे कंची भी ऐसे ही हंसते हुए मुस्कुराते हुए मधु के दुपट्टा को घुमाते हुए ऐसे उसके पीछे पीछे वो भी ठमक ठमक करके चलने लग जाती, जो मधु को बिल्कुल नहीं पता था। और ये सब देख के तो मानो कलिया को बहुत गुस्सा आ रहा था, मानो बहुत ज़्यादा, जिस पे गुस्से से वो शराब के बोतल तोड़ देती और गुस्से से कहती, तू तो बस उसके दुपट्टा छीन लिया, मेरी पास तो आने दे, फिर देखना तेरे सामने मैं उसका क्या छीन लेती हूँ। हाँ, मेरे साथ पंगा ले रही है, तू शायद मुझे जानती नहीं है कंची कि मैं क्या कुछ नहीं कर सकती हूँ। ऐसे घा दूंगी ना जो सारी जिंदगी भूल के भी नहीं भूल पाएगी, साला हट यहाँ से। तो मानो कलिया ऐसे बोलकर ना गुस्से से वहाँ से चले जाती। सो हे गाइस, इसके आगे की पार्ट देखते हो नेक्स्ट वीडियो पे और देखते हो इसके आने वाला पार्ट में क्या होने वाला। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर हाँ यार, जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो किस बात की देरी है यार, जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके, टाटा एंड बाय बाय। और हाँ गाइस, मेरी 100 सब्सक्राइबर को, मेरे 100 व्यूअर्स को बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। और जो मेरी न्यू सब्सक्राइबर इसराफील जी, आपको भी बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच।